नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। अशोक विहार की आदर्श रामलला कमेटी ने राम मंदिर पर आए फैसले का जश्न मनाने के लिए एक भव्य राम उत्सव का आयोजन किया, जिसमें धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिखभ चंद जैन और बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं सहित सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने भी अपना भागीदारी दिखाई। सभी ने राम मंदिर फैसले का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया। खास बात यह रही कि इस भव्य राम उत्सव में प्रकाश उत्सव की भी धूम देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। रामलला टेंट से निकलकर अपने मंदिर में विराजमान होंगे, ऐसी उम्मीद राम भक्त और दिल्ली की रामलीला कमेटियां कर रही थी। अब जैसे ही फैसला आया, देश में आनंद का माहौल उत्सव में बदल गया। तस्वीरें अशोक विहार में आयोजित राम उत्सव की हैं। आदर्श रामलला कमेटी द्वारा आयोजित इस राम उत्सव में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। राम मंदिर बनाए जाने के फैसले से खुश राम भक्त मस्ती और भक्ति में जमकर झूमे। इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया गया। आज जो ये निर्णय आया है 9 नवंबर को रामलला के पक्ष में कि राम जन्मभूमि मंदिर पर वहाँ पर वो जमीन रामलला की है और वहाँ मंदिर बनेगा, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में, पूरी दुनिया में खुशियों का माहौल है। और आदर्श रामलला कमेटी तो राम के नाम से ही रामलला का मंचन करती है प्रतिवर्ष। तो रामलला कमेटी ने अपना फर्ज समझा कि सबसे पहले इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और इसलिए आज सारी जनता जनार्दन उस खुशी में नाच रही है, कूद रही है, गा रही है। और रामलला के पक्ष में जो निर्णय आया है, उस खुशी में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस आंदोलन में अशोक विहार की भूमिका का पुराना इतिहास रहा है। भक्तों की निष्ठा को भी सम्मानित किया गया। इस उत्सव में धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रिखभ चंद जैन राम मंदिर आंदोलन के सैकड़ों सालों के सफर, कठिनाइयों और इसमें योगदान देने वाले भक्तों को याद किया और देश को संयम बरतने पर बधाई दी। करने वाले की हिम्मत चाहिए, हिम्मत और इच्छा शक्ति चाहिए। तो मोदी जी जब मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन हुआ, मोदी है तो मुमकिन हुआ, यूँ कह सकते हैं। दोनों पक्षों में कोई तरह की बाद में किसी भी तरह की घटना नहीं हुई, पूरी शांति हुई और भाईचारे की नींव रखी गई। इस उत्सव में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की खुशी भी शामिल थी। बड़ी संख्या में स्थानीय बीजेपी नेता और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए। सभी ने उम्मीद जाहिर की कि अब देश में हिंदू मुसलमान एकता कायम होगी, देश तेजी से पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, अब तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर आगे काम करने वाली है सरकार। जितने भी जो बड़े मुद्दे थे वो सारे अब सुलझ चुके हैं। अब तो आगे जो आने वाले समय के अंदर सब धीरे धीरे उन्हीं सब चीज़, और मोदी जी का है भी है, उन्होंने तो बोला है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, तो धीरे धीरे उसके ऊपर काम होने वाला है। अब समाज इतना परिपक्व हो चुका है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने वाला है। जो मोदी जी की एक सोच है कि सारे समाज को साथ लेके चलना है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं थी। जाति बिरादरी सब पीछे रह गई हैं। तो ऐसे समय में राम जी का मंदिर बनेगा ही, और विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। अब एक छुट्टे मुट्टे ओवैसी वगैरह कर रहे हैं, उनकी खिलाफत उनके समाज में शुरू हो गई है। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक गर्ग आंदोलन काल में राम रथ के ड्राइवर रहे थे। इस पर उनका विशेष स्वागत हुआ। रात 10 बजे तक चले इस उत्सव में भक्तों की मस्ती बता रही थी कि देश के हिंदू समाज में राम मंदिर के मायने क्या हैं।
दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन संदीप रानीवाल के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।